राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आजकल कलयुग में ना, जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि दीदी लक्ष्मी माता की कृपा कैसे प्राप्त करें। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही है, पैसा आ रहा है तो बच नहीं रहा है। दीदी क्या करें क्या करें क्या करें। तो आषाढ़ मास की अमावस्या पर ये 7 उपाय आपको करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही मिलती है। साथ ही के साथ पितृदोष से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि भी मिलती है। तो जानते हैं वो 7 उपाय कौन कौन से। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ना शेयर किया करो और नीचे कमेंट्स जरूर किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को पता है कि आषाढ़ की अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजन की जाती है, पितृ तर्पण किया जाता है, पुण्य कर्मों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अच्छा, ये मैं क्यों कह रही हूँ कि देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे मैं महाराष्ट्र पुणे में हूँ और यहाँ पे जो आषाढ़ की अमावस्या होती है, इस पर माता लक्ष्मी का कुमकुम और हल्दी से विशेष पूजन किया जाता है। जब मैंने यहाँ का पंचांग खोला और यहाँ के ब्राह्मणों से बात करी, तब मुझे पता चला कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप लोगों पर बरसती है। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। बोला जाता है इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और पितृ तर्पण बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता है। वैसे तो इस दिन आप बहुत तरीके के धार्मिक अनुष्ठान या फिर पूजा पाठ आदि कर सकते हैं, मगर धन और सुख समृद्धि से जुड़ी कुछ समस्या का काफ़ी दिन से अगर आप सामना कर रहे हैं तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दिन किए गए आर्थिक कार्य से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरती है और तो और पितृदोष से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। इस दिन छोटे छोटे उपाय आपके लिए बहुत चमत्कारी है। नंबर 1, लक्ष्मी माता की कोई भी प्रतिमा आप लोगों के घर पे है, उस दिन हल्दी और कुमकुम से तिलक अवश्य करें, क्योंकि पुणे में ये पद्धति है कि आषाढ़ की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की हल्दी और कुमकुम से तिलक किया जाता है, जिससे माता लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। तो ये हल्दी और कुमकुम से तिलक अवश्य करें। नंबर 2, घी का दिया जलाना है। ऐसा बोला जाता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन घर में ईशान कोण में, अच्छा ईशान कोण कौन सी होती है? ईशान कोण होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक घी का दीपक जलाएं। इस दिन घर में घी का दीपक जलाना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। खास तौर पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दीपक में 7 धागे केसर के, मतलब केसर जो होता है ना, उसके 7 धागे डाल दीजिए और 7 लौंग भी डाल के रखिए। ये दीपक आपको पूरे दिन जलते रहना चाहिए। देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। ये महाराष्ट्र और पुणे में बहुत आजमाया जाता है। इसमें केसर और लौंग के आपने जो दाने डाले हैं ना, उससे घर में सुख आता है, समृद्धि आती है और दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। दूसरा उपाय है तुलसी की माला से जाप करें। आप लोग मुझसे तुलसी की माला आप लोगों ने मुझसे मंगाई होगी। अगर नहीं मंगाई तो आप फटाफट से नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे तुलसी माला मंगा सकते हैं। हमारे पास पे 40 प्रकार की तुलसी माला अवेलेबल है, या फिर आप हमारी वेबसाइट haribolmart.com पे जाके भी तुलसी माला मंगा सकते हैं। अब उपाय सुनिए। बोला जाता है कि तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करना में इस दिन काफ़ी शुभकारी होता है। वैसे तो आपको रोज़ 3 या 11 बार तुलसी की माला से मंत्र जप करना चाहिए। वैसे तो भैया मैं आपसे बोलती हूँ, अगर 3 और 11 नहीं हो तो कम से देखो, सबसे कम एक मंत्र का जाप करो। एक मंत्र नहीं हो रहा, मतलब एक माला नहीं हो रही, 16 माला सबसे सर्वोत्तम है। उसके बाद नहीं हो पा रही 16 तो 3 या 11 बार कर सकते हो। और ऐसा अगर 108 बार करना चाहिए तो आपको मानसिक समृद्धि भी मिलती है, सुख समृद्धि भी मिलती है। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र का जाप करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो भैया आषाढ़ की अमावस्या पर तुलसी माला पे गायत्री मंत्र की कम से कम 16 माला या फिर 108 माला जरूर और जरूर करो। अच्छा, आषाढ़ की अमावस्या पर ना पुणे और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में एक चीज़ होती है, जो घर की चौखट होती है ना, वो एकदम साफ करी जाती है, उस पर हल्दी लगाई जाती है। वैसे तो आपको घर की सफाई रोज ही करनी चाहिए, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर की सफाई रोज करना अनिवार्य है, मगर आज के दिन विशेष रूप से घर का कोना कोना साफ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, आपका मन शांत रहता है। इतना ही नहीं, घर की साफ सफाई करने से देवी लक्ष्मी का वास होता है। हो सके तो घर की सफाई के बाद घर के मुख्य द्वार पर इस दिन
आपको कमल के फूल से कोई रंगोली बनानी है या फिर कमल के फूल की बंदरबार आपको लगानी होती है, या फिर कोई भी रंगोली या फिर हल्दी से भी रंगोली बना सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। ऐसा भी बोला जाता है कि केसर और लौंग का उपयोग करने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। केवल दीपक ही नहीं जलाना है आपको, दीपक के साथ साथ आपको कपूर लेना है। कपूर में आपको केसर और लौंग को डालकर घर में सकारात्मक ऊर्जा आप लेके आ सकते हो। थोड़ा सा कपूर लीजिए, कपूर में 2 लौंग डालिए, थोड़ा सा केसर डालिए और कपूर को जला दीजिए। आज के दिन यह उपाय बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। देवी लक्ष्मी का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा देवी लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और माता लक्ष्मी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और आपको बताऊं, धन कमाने का नया अवसर आपके पास आता है। कहते हैं कि नदी में इस दिन स्नान और तर्पण करने से बहुत ज़्यादा पुण्यदायी फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले अगर आप उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते या फिर यमुना नदी में स्नान, तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करें। स्नान करने के बाद 11 से 2 बजे के बीच में पितरों को तर्पण करें और तर्पण की जो दिशा होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर तर्पण करना चाहिए। तर्पण में आप तिल, कुसा, जल, फूल आदि जरूर समर्पित करें। इससे पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृ दोष दूर होता है। और जिस घर में पितृदोष नहीं होता वहाँ पे तो माता लक्ष्मी विशेष रूप से वास करती हैं। कहते हैं कि पीपल की पेड़ की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। पीपल का वृक्ष पितरों का प्रिय वृक्ष माना जाता है। इस वृक्ष में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का भी वास होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें और वृक्ष की जड़ों में दूध और मिश्रित जल समर्पित करें। ऐसा करने के बाद वृक्ष की कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 108 परिक्रमा करें और अपनी मन्नत मांगे। वृक्ष में कलावा बांधे। यह करने से पितृदोष दूर होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। आपको ये सब चीज़ें अवश्य और अवश्य करनी है। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है 492-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली देखना फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।